गाइस, अगर आपको भी लगता है कि गोजो का अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन सबसे ताकतवर है, तो यहाँ आप थोड़े से गलत हो जाते हैं। जुजुत्सु काइसन में उससे भी फाइनेस्ट डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जुजुत्सु काइसन में दो तरह के डोमेन होते हैं। पहला लीथल डोमेन और दूसरा नॉन लीथल डोमेन। जहां लीथल डोमेन का इस्तेमाल मार काट के लिए किया जाता है, वहीं नॉन लीथल डोमेन का इस्तेमाल अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए। हालांकि कार्ड्स एनर्जी लीथल डोमेन को बनाने में बहुत ज्यादा लगती है एज कम्पेयर टू नॉन लीथल डोमेन। पहला डोमेन है काइमेरा शैडो गार्डन, जिसे आप मेगुमी फुशिगिरो की वजह से जानते होंगे। तो जैसे ही इस डोमेन को कास्ट किया जाता है, चारों तरफ थिक शैडो बन जाती है। यूजर शैडोज की मदद से कितने भी शिकिगामी को समन कर सकता है और उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगर ओपोनेंट इन शैडोज के अंदर फंस जाए तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। इस डोमेन की एक सीक्रेट पावर भी है। इस डोमेन की मदद से यूजर किसी और के बनाए डोमेन में छेद करके वहां से बाहर निकल सकता है, जैसा कि आपने सीजन 2 में मेगुमी को देखा होगा। और दूसरा डोमेन एक्सपेंशन है कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन, जिसका अधिकतर जोगो इस्तेमाल करता है। इस डोमेन में यूजर रॉक्स और लावा को कंट्रोल कर सकता है और अपने अपोनेंट्स पे उससे अटैक भी कर सकता है। इस डोमेन के अटैक्स को कांट मिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है यूजर के किए हर अटैक दुश्मन को जाकर जरूर लगेंगे। तीसरा डोमेन एक्सपेंशन है ग्रेवयार्ड डोमेन, जिसका इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स डीएटी करता है। तो जैसे ही ये डोमेन कास्ट किया जाता है, ओपोनेंट अपने आप ही एक ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है, जिसके बाद यूजर विक्टिम पर कॉफिन से हमला करता है। अगर वो इसमें कैद हो गया तो उसके पास सिर्फ 3 सेकंड होंगे वहां से बाहर निकलने के। जिसमें दुश्मन फेल होता है तो वो स्मॉल पॉक्स की खतरनाक बीमारी से मारा जाएगा। चौथे डोमेन का नाम है सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन, जो कि माहितो का डोमेन है। इसमें माहितो की आइडल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अगर कोई ओपोनेंट इस डोमेन में फंस जाता है तो माहितो उसकी शेप और सोल को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ये डोमेन एक्चुअल में बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुकुना और गोजो को छोड़कर इस डोमेन में किसी की भी सोल को चेंज किया जा सकता है। पांचवें डोमेन का नाम है हॉरिजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा। इसको कास्ट करता है डैगन, जिसके अंदर आपको बीच देखने को मिलेगा। इस डोमेन में डैगन फिश जैसी शिकिगामी को कंट्रोल कर पाता है और ये शिकिगामी ओपोनेंट को हिट करने तक दिखती ही नहीं है, जैसा ही जेजेके के सीजन 2 में नानामी और माकी को नहीं दिखाई दे रहे थे। वार्निंग, आगे आने वाले कुछ डोमेन्स एनीमे देखने वालों के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं। छठी डोमेन का नाम है डेडली सेंटेंसिंग और ये एक नॉन लीथल डोमेन है, मतलब इसे बनाना आसान है। इस डोमेन को कास्ट करता है हिरोमी हिगुरुमा और ये काफी इंटरेस्टिंग डोमेन एक्सपेंशन है। जैसे ही हिगुरुमा इसे कास्ट करता है, ओपोनेंट एक कोर्ट रूम सिनेरियो में पहुंच जाता है, जहां पर हिगुरुमा प्रोसिक्यूटर होता है और ओपोनेंट डिफेंडेंट। इस कोर्ट रूम के अंदर एक शिकिगामी होता है जिसे हम जज मैन बोल सकते हैं। जज के पास डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जहां डिफेंडेंट पर कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर वो दोषी पाया जाता है तो जज मैन उसे सजा देगा। है ना इंटरेस्टिंग। खैर, नेक्स्ट डोमेन एक्सपेंशन का नाम है थ्रीफोल्ड एफ्लिक्शन। इसका इस्तेमाल योरुजु करती है। इस डोमेन में योरुजु जो भी कंस्ट्रक्ट करेगी वो शो हिट इफेक्ट करेगा, मतलब वो अटैक ओपोनेंट पर लगेगा ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो 8वीं डोमेन एक्सपेंशन का नाम है टाइम सेल मून पैलेस, जो कि नाओया जेनिन का डोमेन है। इस डोमेन में एक अजीब एक आंख वाला एंटिटी है। इसका रूल ये है कि इसमें ओपोनेंट को 24 पर सेकंड फ्रेम रेट से मूव करना होगा। अगर ओपोनेंट इस रूल के हिसाब से मूव नहीं कर पाता तो उसकी बॉडी पर ऑटोमेटिक कट्स लगने लगते हैं।
इससे विक्टिम मारा जाएगा। खैर, अगला डोमेन एक्सपेंशन है वॉम्ब प्रोफ्यूजर, जो कि केनजाकू कास्ट करता है। ये डोमेन मेलवोलेंट श्राइन की तरह बैरियरलेस है। इस डोमेन के सेंटर में कर्सिस से बना टावर होता है। जो भी टावर की रेंज में फंसता है उसे एक शोहिट ब्लो लगता है। ये काफी पावरफुल ब्लो है, इतना पावरफुल जिसे आप मैक्सिमम उजुमाकी से भी कंपेयर कर सकते हैं। नौवा डोमेन एक्सपेंशन है आइडल डेथ गैम्बल, जिसका इस्तेमाल हकारी करता है। इसमें यूजर को एक जैकपॉट हिट करना पड़ता है और अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए अनलिमिटेड कार्स एनर्जी मिल जाती है। इसमें रिवर्स कार्स एनर्जी ऑटो मोशन पर चली जाती है, ऑल्दो उसके जैकपॉट करने की प्रोबेबिलिटी 1/239 होती है। तो अगला डोमेन एक्सपेंशन है मेलवोलेंट श्राइन, जिसे आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। ये सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन है। मेलवोलेंट श्राइन काफी इंटरेस्टिंग सा डोमेन है क्योंकि ये बैरियरलेस डोमेन है। सुकुना का मेलवोलेंट श्राइन जुजुत्सु काइसन में सबसे फाइनेस्ट डोमेन माना जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कई सारे डोमेन एक्सपेंशन एक साथ किए जाए तो उसमें सिर्फ सबसे फाइनेस्ट वाला डोमेन एक्सपेंशन ही बन पाएगा। खैर, इस डोमेन में शोहिट इफेक्ट काम करता है, जिसमें ओपोनेंट्स पर इतने कट्स लगाए जाते हैं कि कुछ सेकेंड्स में ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस डोमेन का रेडियस 200 मीटर है, जिसे सुकुना अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता है। खैर, इसे सबसे ज्यादा खतरनाक और लीथल माना जाता है। इस डोमेन के बराबर ही पावरफुल एक और डोमेन है जिसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड, जो वन एंड ओनली सातोरू गोजो यूज करता है। अगर ओपोनेंट गोजो के अनलिमिटेड वॉइड के अंदर फंसा, मतलब वो फंस गया है गोजो के लिमिटलेस के अंदर, जिसका मतलब है विक्टिम के दिमाग के अंदर कुछ ही सेकंड्स में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ नॉलेज ठूस दी जाएगी, जिसे ओपोनेंट का दिमाग संभाल नहीं पाएगा और खेल खत्म। आपसे एक क्वेश्चन है, अगर गोजो और सुकुना एक साथ अपना डोमेन एक्सपेंशन करें तो किसका डोमेन जीतेगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर, ये थे अपने 12 डोमेन एक्सपेंशन। अभी वैसे कई सारे सोर्सरर्स और भी बाकी हैं, जैसे कि यूजी, यूता, टोडो, जिनके डोमेन्स के बारे में हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन फ्यूचर में जरूर पता चलेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सप्लेनेशन से हटकर आपको हर संडे एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। खैर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।